Good morning, students. Welcome to Fusion classes. I am Janak Rajput, and today we will discuss ground-to-ground projectile and derive the formulas for time of flight, maximum height and horizontal range. प्रोजेक्टाइल मोशन आप जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए या हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी दी जाती है, u जो है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होती है दैट इज लाइक अ पैराबोला और इस तरीके से ऑब्जेक्ट नीचे जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जब कहीं पर भी होता है तो नीचे की तरफ उस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। हमने वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ दी है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ऑब्जेक्ट है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जाता है, और इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का हो, डेरिवेशन हो या फिर मोशन इन प्लेन का हो, सबसे पहले हमें मोशन को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग डिवाइड कर लेना चाहिए। ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। तो इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, और साथ ही दोनों एक्सिस के अलोंग जो भी चीजें हमें गिवन है या हमारे पास इंफॉर्मेशन में है उनको हमें लिख लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक टेबुलर फॉर्म में चीजें लिख सकते हैं। जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, बट इसका एक कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये आएगा u cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस जो कि आएगा u sin थीटा। ये वेक्टर रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो वेक्टर को रिजोल्व करके जो थीटा एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट होता है वो एक cos कंपोनेंट आता है u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर u sin थीटा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है जिसको हम यू एक्स लिख देंगे u cos थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ भी इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है जिसको हम यू वाई लिख देंगे u sin थीटा। साथ ही हमें पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बट इस तरफ हमने पॉजिटिव वाई मान रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इन नेगेटिव डायरेक्शन हमें नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज माइनस का g। और साथ ही हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है थ्रू आउट द जर्नी। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस की तरफ ये जो वेलोसिटी है u cos थीटा दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे जब ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये और ऊपर नहीं जा रहा फर्दर क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग दैट बिकम जीरो। तो एट मैक्सिमम हाइट दिस h, दिस इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। और साथ ही अगर हम देखें इधर पर ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। ओरिजिन मान लिया हमने जो कि इनिशियल पोजीशन है, और अगर फाइनल पोजीशन देखें तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से पाथ फॉलो करते हुए दिस इज द फाइनल पोजीशन, इसके कुछ कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये x, 0 आएंगे। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इनिशियली जीरो था और फाइनली भी जीरो है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो फॉर द कंप्लीट जर्नी। आई रिपीट, ये जो दो कंडीशंस है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वाई एक्सिस के अलोंग जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी थी दैट बिकम जीरो, और फिर ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ने लगती है। और साथ ही एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, और थ्रू आउट द कंप्लीट जर्नी, पूरी जर्नी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के लिए दैट इज जीरो। ये तीन कंडीशंस जो हमारे पास हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। देखिए फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने डिस्कस किया था कि वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। तो इधर पर अगर हम इक्वेशन लगाएं, एक बात और इधर ध्यान देने वाली है कि जो इक्वेशंस हम लगाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन प्लेन में, वो इक्वेशंस तो वही होती हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखी हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट जिस पर्टिकुलर एक्सेस के अलोंग लगाते हैं उस एक्सेस की ही सारी गिवन वैल्यूज हमें लिखनी होती हैं। जैसे इधर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के अलोंग और एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अभी हमने देखा था कि वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा और एक्सेलरेशन है माइनस का g। तो
तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट जर्नी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज माइनस का g इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू u sin थीटा, एक t इसमें से कॉमन कर सकते हैं तो माइनस का GT/2 इक्वल इंटू 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 ये जो t हमने कॉमन कर रखा है, और इधर से ये t अपॉन में जाएगा तो एक t की वैल्यू 0 मिलेगी, या हम ऐसे लिखें इसको 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस GT/2, या फिर GT/2 इक्वल टू u sin थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ अगर हम मैक्सिमम रेंज के लिए देखें या मैक्सिमम हाइट के लिए पहले हम इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, और वो है ये कि वाई एक्सेस के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट बिकम 0 एट मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट क्या, ये डिस्प्लेसमेंट ही है वाई एक्सेस के अलोंग। जब वाई एक्सेस की वेलोसिटी 0 हुई उस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सेस के अलोंग, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम इधर पे इक्वेशन लगाएं जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी दोनों होते हैं, यानी थर्ड इक्वेशन v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब क्योंकि हमें y एक्सेस की वेलोसिटी पता है तो सारी वैल्यूज हम y एक्सेस की लिखेंगे। मैक्सिमम हाइट पर y एक्सेस की वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह लिखा 0, y इनिशियल वेलोसिटी बेसिस u sin थीटा, तो u sin थीटा और इसका स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सेस इज माइनस g इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सेस, इसी को तो बोला है h मैक्सिमम हाइट, तो h। इधर से हम देखेंगे तो 0 इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, या फिर 2gh इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा, और मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है ये हमने इधर पे r से मार्क कर रखा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सेस फॉर कंप्लीट जर्नी। तो हम निकाल चुके हैं कि अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सेस निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सेस इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सेस इनटू टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सेस इसी को हमने बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सेस दिस इज u cos थीटा, और टाइम इधर पर ध्यान देना, कौन सा टाइम, कंप्लीट जर्नी का टाइम। रेंज बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स एक्सेस की तरफ चला टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इधर हम टाइम की जगह रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और जिसका हमने डेरिवेशन किया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन g। तो t की जगह हम रखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g, प्लस जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सेस इज 0, x एक्सेस की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो इधर पर ये टर्म बन जाएगा 0, और इधर से रेंज निकल के आएगा r इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। और इधर अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो रेंज विल बी इक्वल टू दिस u इंटू u, दिस विल बी इक्वल टू u² इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g। और ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन 2 थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा u², 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन g। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज।